सर्विस दे सकते हैं, लेकिन इस टीम इंडिया के मैनेजमेंट का कुछ नहीं कह सकते, बीसीसीआई का कुछ भी नहीं कह सकते। बहरहाल हम बात कर रहे हैं, आज के टॉपिक है हम लोगों का कि 2 बड़ी चिंता क्या है? 2 बड़ी चिंता टीम इंडिया की, 2 बड़े बैट्समैन हैं। बैट्समैन कौन है? एक केएल राहुल है और दूसरा विराट कोहली है। वो इसलिए क्योंकि पुजारा का हमने नाम नहीं ले सकते हैं, बांग्लादेश में अच्छी पारियाँ खेली थी, सेंचुरी भी उन्होंने लगाई हुई थी, तो एक पारी से इट डज़न्ट मैटर, लेकिन देर हो गई है, बहुत ज़्यादा विराट कोहली के लिए देर हो गई है। एक लंबा अरसा हो गया जब उन्होंने शतक लगाया था। मुझे याद है बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था और डे नाइट टेस्ट मैच था कोलकाता में, ईडन गार्डन में। उसके बाद से वो शतक नहीं लगे। आई थिंक 2019 में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और अब ये साल 2023 है। तो आप ये समझिए कि लगभग में 1200 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं विराट कोहली के शतक लगाए हुए। तो होप्स हो कि उनके बल्ले से शतक आए, लेकिन जिस तरीके से वो आउट भी हो रहे हैं ना, वो कतई स्वीकारा नहीं जा सकता। अब तो ऐसा लोग कहने लगे हैं कि अगर विराट कोहली को आउट करना है तो कोई एक नया खिलाड़ी को ले आओ, नया गेंदबाज को ले आओ, वो आपको विकेट लेकर देगा, या फिर विराट कोहली ढूँढते हैं कि मुझे इस गेंदबाज से आउट होना है। इस कदर के हैं। 2 सेंचुरी मारी है थी, 2 श्रीलंका के खिलाफ मारी। वो सेंचुरी आप उनसे छीन नहीं सकते हो। जब सेंचुरी मारी तो हर कोई लाल-लोट था कि यार अब तो किंग इज़ बैक, किंग इज़ बैक, किंग इज़ बैक, लेकिन लक्षण जो है उस तरीके के न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ में नहीं दिखे। जो किंग थे वो हर एक सीरीज़ में कम से कम 1 सेंचुरी तो मारा ही करते थे। न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ में वो भी न्यूज़ीलैंड की बी टीम के खिलाफ आप रन्स नहीं बना पाए, आप आउट हो गए। और आज के मैच में भी बिल्कुल यही हुआ। नागपुर टेस्ट मैच में भी विराट कोहली ने कुछ खास उखाड़ा कुछ भी नहीं, 12 रन बनाकर आप चलते बने। चाहे जैसे भी आउट हुए हो, चाहे आप बदकिस्मती से आउट हुए हो, लेकिन आप फ्लिक करना तो चाह रहे थे, फिर कैच आउट हुए। तो ऐसा भी नहीं था कि अनलकी रह गए, या फिर आपने शॉट अटेम्प्ट किया। जहाँ आपने शॉट अटेम्प्ट किया, आप कहाँ से अनलकी हो गए? तो विराट कोहली के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना सिर्फ़ उनको रन्स बनाना है, बल्कि एक मैसेज देना है। उनको मैसेज ये देना है कि मेरा करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग हमें टेस्ट क्रिकेट में इस समय कंसीडर अब भी कर सकते हो। शतक बनाना और ये मैसेज देना दोनों एक ही काम है। जब आप शतक लगाएँगे मैसेज ऑटोमैटिकली चला जाएगा। नहीं लगाएँगे तो सरफराज खान की बात होगी, अभिमन्यु ईश्वरन की बात होगी, जो बीच के भी प्लेयर, हालाँकि अभिमन्यु ईश्वरन ओपनिंग के तौर पे खेलते हैं, बट जितने भी बल्लेबाज हैं जो मिडल ऑर्डर में रन्स बना सकते हैं, बनाते भी हैं। उनके लिए एक मौका होगा कि वो टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सके और इन खिलाड़ियों की जगह लेने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल से जो दिल्ली टेस्ट मैच है वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक होने वाला है, केएल राहुल के लिए भी, विराट कोहली के लिए भी। अब आप ये समझिए ना कि विराट कोहली ने इस मैच में रन्स नहीं बनाए। अगर ये मैच हम लोग हार गए हुए रहते, तो इस समय जो इंडियन मीडिया तारीफ़ कर रही है ना, बहुत ज़्यादा ये है, वो है, वो बौखला के बहुत अच्छे तरीके से जो है क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं और पता नहीं क्या-क्या बोल रहे होते। तो इससे पहले कि चीज़ें देर हो जाए, आप पे बात आने लगे, आपका सिर कलम हो जाए, इससे बेहतर है कि आप पहले से सजग हो जाओ और वो परफ़ॉर्मेंस देने लगो जिसके लिए आप जाने जाते हो। तो केएल राहुल, और हालाँकि केएल राहुल के पास दिखाने के लिए 15 इनिंग्स में, पिछली लास्ट 15 इनिंग्स में 2 सेंचुरी, 1 साउथ अफ्रीका में, 1 इंग्लैंड में है, तो बड़ी बात होती है कि आपने विदेश में रन्स बनाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कब तक आप दिखाएँगे? जब आप इंडिया में मैच खेलो और में मैच खेलो और रन ही नहीं बन रहे हैं आपसे, और ऐसा नहीं कि 5 इनिंग खिलाएँगे तब जाके आप एक 50 मारोगे, तो कोई बात ही नहीं है ना। इतने इनकंसिस्टेंट हो गए तो आप खेल भी नहीं सकते। आप फिर तो कोई भी बल्लेबाज आके 5 इनिंग में मार देगा, मतलब 5 में तो एक बार मार देगा यार, कोई भी मार देगा। तो फिर केएल राहुल आप इतना क्या बेहतर दे रहे हैं टीम इंडिया को जिसकी वजह से आपको रखा जाए? सेम टू सेम विराट कोहली के लिए भी है। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश कि जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं स्पेशली केएल राहुल और विराट कोहली के लिए, वो थोड़ा-सा देर हो सकती है अगर इन्होंने जो है जल्दी नहीं जागे, ये अगर रन नहीं बनाए, क्योंकि देखिए विराट कोहली की बात अगर करें तो टी20 में उनका फ़ॉर्म वापस आ गया, ओडीआई में फ़ॉर्म आ गया, शतक लगाकर आ रहे हैं। न्यूज़ीलैंड सीरीज़ ख़ैर अच्छी नहीं गई, बट फिर भी अगर माने तो हाँ, कि विराट कोहली इज़ बैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट स्पेशली इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट। बट रेड बॉल फॉर्मेट का जो सूखा है, वो आखिरी जो शतक आया था टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ, जो पिंक बॉल टेस्ट मैच था कोलकाता में, इकलौता टेस्ट मैच था 2019 में था, हाँ 2019 में था नवंबर में। उसके बाद से जो है शतक नहीं आया है टेस्ट फॉर्मेट में, तो उसका इंतजार बाकी है। और विराट कोहली अगर
शतक की ना भी बात करें, अगर मान लीजिए कि ठीक है विराट कोहली ने अपना स्टैंडर्ड ऐसा सेट किया है कि उनसे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि शतक से कम मतलब हम मानेंगे ही नहीं कि आप फॉर्म में है। बट अगर नॉर्मल बल्लेबाजों की तरह भी अगर शतक ना भी माने तो भी उनके रन नहीं बन रहे। बात चिंता की बात यह है कि भाई पिछली 10 या 15 इनिंग में उनका सिर्फ एक अर्धशतक है जो 79 नॉट आउट आया था। उसके अलावा विराट कोहली डबल डिजिट स्कोर पर ही रहे हैं, कभी 25, 30, 22, 12, 0, 1 इस तरह से मतलब रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा चिंताजनक है। एटलीस्ट आप इंटेंट तो शो करिए, क्योंकि आप जिस लेवल के बल्लेबाज हैं, आप गोट आपको कहते हैं इस जनरेशन के। सचिन तेंदुलकर से आपका कंपैरिज़न होता है, तो उसके लिए ठीक है, माना हर खिलाड़ी का दौर आता है, बट वो दौर अगर ज़्यादा समय तक जारी रहेगा तो फिर टीम आपको कब तक डिफेंड करती जाएगी। बट मेरा मानना ये है कि विराट कोहली इस पूरी सीरीज़ में तो खेलेंगे। सेकंड टेस्ट में रन ना भी बनते हों, तो भी खेलेंगे, रन बनेंगे तो फिर वो तो खैर बात ही नहीं है। बट अगर मैं आऊँ केएल राहुल पर, तो केएल राहुल से तो यार डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज़ भी मिली थी, उसके बाद यहाँ पर भी मिला, तो मौके को एकदम भुना नहीं पा रहे। और जब पीछे बेंच स्ट्रेंथ पर शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज बैठा है, जो अभी करंटली बहुत शानदार फॉर्म में है, चाहे वो व्हाइट बॉल की बात करें, चाहे रेड बॉल की, उनको बिठाकर आपको तरजीह दी जा रही है सिर्फ वाइस कैप्टन होने के नाते। तो आप ये जस्टिफाई नहीं कर रहे अपने रोल से। आपको करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप डिजर्व करते हैं प्ले इस टीम इंडिया में। और रही बात, कुछ लोग बोलते हैं अविनाश की राहुल सीनियर प्लेयर्स में से एक है और रोहित विराट वाला उनकी कैटेगरी है, तो वो मैं नहीं मानता कि रोहित विराट की कैटेगरी में वो आते हैं कि हाँ ठीक है, आप राहुल को ड्रॉप नहीं करोगे क्योंकि वो उनकी कैटेगरी में। रोहित विराट एक अलग आइकॉन है, अलग लेवल के बन चुके हैं, जहां पर आप उन्हें ड्रॉप ऐसे नहीं कर सकते। बट राहुल, उनका मानना, उनके बारे में मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए, या तो बात करें या जो भी करें, बट ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। शुभमन गिल पीछे बैठे हैं, सरफराज खान का सिलेक्शन नहीं हुआ, रजत पाटीदार रन बना रहे हैं, इनफैक्ट मयंक अग्रवाल ने अभी 249 जड़ दिए। तो ऑप्शन इतने सारे हैं, बैकअप पृथ्वी शॉ इंतजार कर रहे हैं, रणजी में इतना खतरनाक सीजन गया उनका। तो भाई आप 3 से 4 बल्लेबाज, जैसा आपने पिछले लाइव में कहा था कि एक बल्लेबाज के एक खिलाड़ी पर 4 खिलाड़ी बैठे हैं बाहर ऑप्शन में, तो इतना बैकअप ऑप्शन है, तो फिर आपको कब तक टीम जो है पुश करती जाएगी। राहुल द्रविड़ ने भी कहा था कि भाई नहीं, केएल राहुल को हम बैक करते रहेंगे। विक्रम राठौर ने कहा, मतलब पूरा सपोर्ट स्टाफ, कैप्टन भी कर रहा है, विराट भी कर रहे हैं, बट आखिर कब तक ना, आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस से। और ये वो विकेट थी जहां पर रोहित शर्मा ने शतक मार दिया, जहां पर मोहम्मद शमी 37 रन मारकर चले गए, जडेजा अक्सर अपने शतकों से चूके हैं, एक 84 मार रहे हैं, एक 70-72 मार रहे हैं, वहां पर आप 20-25 रन बना रहे हो, 12 रन बना रहे हो, तो ये थोड़ा सा शर्म की बात जरूर है। तो दिल्ली अब आ रहे हैं, पूरी टीम इंडिया आ रही है, तो अच्छा खासा मौका है यहाँ पर रन बनाए। छोटा मैदान है, विराट का तो खैर होम ग्राउंड है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि उनके पास बहुत अच्छा मौका है, और राहुल को तो रन बनाना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से, अब पर्सनल राय तो देखिए, जब प्लेइंग 11 का जब चल रहा था मामला, तो यही लगता था मुझे कि शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए, और अगर राहुल को खिलाना है तो फिर नंबर 5 पर खिलाइए। बट टीम गई सूर्या के साथ। बट मुझे लगता है अगर सेकंड टेस्ट में राहुल के रन नहीं बनते, तो यार आपको थर्ड मैच में पिक करना पड़ेगा शुभमन गिल को। आप ऐसे कब तक उनके फॉर्म को खराब करोगे? जितना ज्यादा जो तलवार म्यान में रहती ना, उसकी जो धार है वो कम होती जाती। तो बेहतर है कि उस धार को उतारो, युद्ध में उतारो, शुभमन गिल का यूज करो जब इससे इतना अच्छे फॉर्म में है। और ऐसा नहीं कि शुभमन गिल ने रन नहीं बनाए, पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वो रन बनाकर आए हैं। तो वो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को कैसे खेलना है, ऑस्ट्रेलिया का अटैक को कैसे खेलना है, और स्पेशली इंडिया की पिचों पर जिस फॉर्म में शुभमन गिल है, बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो बेहतर है राहुल को जागना पड़ेगा, जो सो रहे हैं ना जिस नींद में, वो जल्दी उन्हें जागना पड़ेगा, वरना उनके लिए बहुत देर हो जाएगी। फिर वाइस कैप्टन का जो टैग है ना, वो छीन भी लिया जाएगा, और आपको टीम से ड्रॉप भी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज हुई थी अजिंक्य रहाणे के साथ। वाइस कैप्टन वो भी थे, बेंच पे वो भी बैठे थे। तो बेहतर है कि आप राहुल, आप रन बनाए, बहुत अच्छे। आपकी बल्लेबाजी को कोई वो नहीं कर रहा कि आपकी बल्लेबाजी में कमी, आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी क्लास अलग है, आप बल्लेबाज बहुत शानदार है। बट परफॉर्मेंस, प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो परफॉर्म करना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा, नहीं तो पीछे शुभमन गिल बैठे हैं यार, बहुत वो तैयार है पैड पहन के कि भाई मुझे उतार दो। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए
आतुर हैं, उत्सुक हैं। तो कब तक राहुल आप जो है टीम पर बोझ बनकर चलोगे? क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा समय हो गया यार, अब इंतहा की भी इंतहा हो गई है। इतना इतना लंबा अगर आप वक़्त लेंगे तो पीछे जो खिलाड़ी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? फिर क्या मैसेज जाएगा पूरी टीम को, पूरे देश को कि भाई क्या सिर्फ़ नाम के कारण ही आप टीम में हैं या फिर आप परफ़ॉर्मेंस के कारण टीम में हैं? तो बात इस पर आती है।